Now see your accounts, part 1, chapter 2. Okay. Dual effects of transaction and types of accounts. Okay. तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन होंगे, ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने परचेज किया, परचेज इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन. सपोज आपने सोल्ड किया, सोल्ड इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन. ओके, बराबर. सो उसको क्या कहेंगे? ट्रांजेक्शन्स कहेंगे. ओके, यानी बिजनेस में आप जो भी आप परचेस करते हो, सेल करते हो और मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी हो, दे आर कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन. ओके, दे आर कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन. जहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो, परचेज हो, सेल्स हो, एक्सपेंस हो, इनकम हो, जहाँ पे परचेज ऑफ एसेट्स हो, सेलिंग ऑफ एसेट्स हो, परचेज ऑफ लायबिलिटी हो, दे आर कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन. ओके, अब यानी इसका इन शॉर्ट में एक लाइन में हिंदी में बात करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप जो भी पैसा यूज करते हो बिजनेस के लिए, दैट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन. ओके, चाहे वो इंटरनली ऑफिस के अंदर क्यों ना हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन. ओके, व्हेन यू आर परचेजिंग एंड सेलिंग गुड्स, वो तो है ही ट्रांजेक्शन, तो वो तो है ही, वो तो आप समझ सकते हो. ओके, बट इन इंटरनली इन ऑफिस वी आर परचेजिंग एनी goods or small items, example a pencil, rubber, pen, that is also called business transaction. Okay, so यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए, इट हैज सॉरी, इसके आप पॉइंट्स दिए कौन से होते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन. नंबर 1 क्या दिया हुआ है? इट हैज टू बी बिजनेस ट्रांजेक्शन. ओके, तो यहाँ पे आपका जो भी आपने पैसा यूज किया, ओके, तो पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा है यहाँ पे? इट हैज टू बी बिजनेस ट्रांजेक्शन. इट हैज टू बी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस ऑफ बिजनेस. इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन शुड हैव मॉनेटरी वैल्यू, यानी आप जो भी ट्रांजेक्शन करोगे इसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होगा? मनी होगा, बराबर. फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है कि द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट इन द क्रिएशन ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इट्स आइडेंटिफिकेशन, ट्रांजेक्शंस नो अकाउंट व्हेन द वर्ड ट्रांजेक्शंस इज यूज्ड इन अकाउंटिंग. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? सबसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये बिजनेस ट्रांजेक्शंस है या नहीं. ओके, बराबर. सबसे पहले आपको अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो बिल होता है, तो बिल के ऊपर से क्या होती है? एंट्री होती है. ओके, और आपको पहले समझना है कि ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है कि नहीं. ओके, बिकॉज इन अकाउंट्स ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? इट हैज टू बी ए बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी आप जो भी आपने परचेज किया, जो भी आपने सोल्ड किया, जो भी चीज आप ऑफिस में लाए हो, ओके, इट मस्ट बी ए बिजनेस ट्रांजेक्शन. ओके, पर्सनल यूज के लिए लाए तो वो रिकॉर्ड नहीं करना है, बट आप बिजनेस के लिए लाए हो वही आपको रिकॉर्ड करना है. चाहे वो पेंसिल हो, चाहे रबर हो, फिर भी उसको रिकॉर्ड करना है. किसके लिए आप लाए? बिजनेस के लिए आए. और बिजनेस में जो ऑफिस होता है आपका, तो ऑफिस में जो आप परचेस कर रहे हो, चाहे वो पेंसिल हो, चाहे रबर हो, शार्पनर हो, इट शुड बी कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन. ओके, क्योंकि आप ऑफिस के लिए लाए हो और ऑफिस का किस में आता है? बिजनेस में आता है. ओके, तो उसको भी क्या कहेंगे? बिजनेस ट्रांजेक्शन. ओके, तो यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन हो, इट शुड बी ए बिजनेस ट्रांजेक्शन. आपने पैसा खर्च किया, वो किसके लिए खर्च किया? बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए किया. ओके, तो इट शुड बी ए बिजनेस ट्रांजेक्शन. ओके, पहला पॉइंट ये होना चाहिए. दूसरा, इट हैज टू बी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस. इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या होता है कि जो पैसा ट्रांजेक्शन होता है उसके पीछे क्या होता है? मेन एम प्रॉफिट होता है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. ओके, जैसे टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है तो वो क्या हुआ? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ. पर वही टीचर अपने सन को पढ़ाएगा, दैट इज नॉट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. ओके, तो उसको इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन नहीं कहेंगे. ओके, तो जो पैसे के लिए, जो प्रॉफिट के लिए काम किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. ओके, जो एम्प्लॉय काम करते हैं सैलरी के लिए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. ओके, इन शॉर्ट पैसे के लिए जो काम किया जाता है, दे आर कॉल्ड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. ओके, भाई समझ में आ रहा है आपको? अंसल, वॉइस बराबर आ रहा है, पहुंच रहा है ना? ओके, प्रियल.
Okay. So point number 3 now. Economic transaction should have monetary value. यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका ट्रांजेक्शन होगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी होगा. मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी नहीं होगा तो ये दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन बिजनेस ट्रांजेक्शन. ओके. एग्जाम्पल, जैसे आप बात करोगे कि मेरे को ऑर्डर भेजना, ओके, 5,000 5,000 kg का, ओके, गुड्स भेजना, ओके, तो वो गुड्स भेजना ये क्या हुआ, ट्रांजेक्शन नहीं हुआ. व्हेन गुड्स कम्स इन द बिजनेस एंड व्हेन द पेमेंट इज मेड इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन. ओके. अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि आपने गुड्स परचेस कर लिया, पैसा दिया नहीं है, पर आपको नियर फ्यूचर में पे करना है. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन. यानी जो चीज आपने क्रेडिट पे परचेस की है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन. पैसा आप नियर फ्यूचर में देने वाले हो, अभी पे किया नहीं है, दे आर कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन. ओके. फोर्थ पॉइंट क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन कैन बी इन कैश और इन क्रेडिट फॉर्म. तो आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो कैश में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है. जैसे आपने परचेस किया, कैश पे कर दिया, दैट इज कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन. ओके. बट आपने परचेस किया, कैश पे नहीं किया, आप 1 मंथ के बाद पेमेंट करने वाले हो, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन. ओके. सो क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑल्सो रिकॉर्डेड इन इन बुक्स ऑफ अकाउंट. ओके. तो यहाँ पे आपको कैश तो रिकॉर्ड करना ही है, बट क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑल्सो रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट. जो आपने उधार परचेस किया है, पेमेंट अभी किया नहीं है, दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट. ओके. तो यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन कैश भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट नाउ, बिजनेस ट्रांजेक्शन कैन बी इंटरनल. तो इंटरनल ट्रांजेक्शन्स भी आपको रिकॉर्ड करने हैं. ओके. एग्जाम्पल, जैसे आपने फर्म ने किसी एम्प्लॉय को लोन दिया है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रांजेक्शन. ओके. फर्म ने किसी एम्प्लॉय को लोन दिया है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रांजेक्शन एंड इट शुड बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट. बराबर. बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कैन बी एक्सटर्नल. ओके. यानी बाहर के भी, या बिजनेस में बाहर के ही होते हैं, इंटरनल तो होते हैं, बहुत कम होते हैं. ओके. 90% ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस इज एक्सटर्नल. यानी आप बिजनेस कर रहे हो तो अंदर अंदर थोड़ी बिजनेस करोगे. आप बिजनेस करोगे तो बाहर की पब्लिक से बिजनेस करोगे. आपके कस्टमर्स बाहर वाले होंगे, कंपनी के अंदर नहीं होंगे कस्टमर्स. ओके. सो 90% जो आपके ट्रांजेक्शन्स होंगे वो एक्सटर्नली होंगे, इंटरनल नहीं होंगे. ओके. सो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कैन बी एक्सटर्नल. ओके. तो यहाँ पे आपको जो कस्टमर्स है वो बाहर वाला होगा, अंदर वाला नहीं होगा. ओके. आप किसी एम्प्लॉय के साथ आप बिजनेस नहीं करोगे, आप बिजनेस करोगे आपके कस्टमर के साथ. एंड कस्टमर्स हो क्या होगा, वो बाहर का ही होगा. बराबर. कंपनी का अंदर का नहीं होगा कस्टमर. ऐसा हो सकता है कि आपके जो एम्प्लॉय है आपके गुड्स परचेस कर सकते हैं. ओके. ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो एम्प्लॉय है आपके गुड्स परचेस कर सकते हैं, बट वो रेयर केस में होता है. हर रोज ये नहीं होगा. हर रोज तो आपको बाहर से ही, आपको जो बाहर की जो पार्टी है उनको ही आपको सेल करना है. सो ऑल दिस पॉइंट्स इज नोन एज बिजनेस ट्रांजेक्शन. बराबर. उसके बाद क्या क्या यहाँ पे दिया है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स मींस द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज ऑफ बिजनेस फॉर कैश एंड और ऑन क्रेडिट बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन्स. ओके. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. तो यहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट है वो भी एक्सचेंज हो सकती है और आप सर्विसेज भी सोल्ड कर सकते हो. ओके. यानी यहाँ पे दोनों चीज होगी. एक तो क्या होगा, फर्स्ट, व्हेन यू आर सेलिंग योर गुड्स, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ गुड्स. ओके. एंड व्हेन यू आर सेलिंग योर सर्विसेज, ओके, तो उसके बदले में ही आपको पैसा मिलने वाला है. ओके. तो आप सर्विसेज भी सोल्ड कर सकते हो और प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो. ओके. तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी आप, फॉर एग्जांपल कि आपने, फॉर योर एग्जांपल, योर कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ, अदरवाइज फर्नीचर. तो फर्नीचर क्या करोगे, आप सोल्ड करोगे, आपको पैसा मिलेगा. ओके. दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट. ओके. और सर्विसेज यानी, एग्जांपल जैसे आपका कोई ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है. ओके. तो आप अहमदाबाद टू बॉम्बे आपके जो ट्रक्स है उसमें गुड्स सप्लाई कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड सर्विसेज. ओके. तो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, ट्रांसपोर्टेशन इज इंक्लूडेड इन सर्विसेज. तो सर्विसेज में बहुत सारे बिजनेस आते हैं. एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन,
banking, warehousing, insurance, okay, होटल मैनेजमेंट, ओके, देन एजुकेशन। तो ये सारा किस में आता है? सर्विसेज में आता है। देन टेलीफोन, टेलीफोन में आप देखो सर्विस प्रोवाइडर, जैसे एग्जांपल वोडाफोन, आइडिया। सो दीज आर इंक्लूडेड इन सर्विस सेक्टर, ओके। तो यहाँ पे आप सर्विसेज बेच के भी पैसा कमा सकते हो और प्रोडक्ट बेच के भी आप पैसा कमा सकते हो, ओके। बोथ आर कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो वो कैश में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है, बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। तो यहाँ पे आप बिजनेस करोगे तो आपके कस्टमर्स बहुत सारे होंगे, एक दो कस्टमर्स नहीं होंगे, ओके। तो उसके आगे क्या दिखा है अभी? टू अंडरस्टैंड द प्रिसाइज मीनिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द above mentioned matter is given below. This explanation is given on the base of transaction classification, okay। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको क्लासीफाई करना है, ओके। तो कैसे करोगे क्लासीफाई? तो पहला है आपका इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, ओके। तो पहले आपको देखना है कि आपका ट्रांजेक्शन्स है इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक, क्योंकि बिजनेस में आपको इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड करना है, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, ओके। तो देखो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं? कैश में भी हो सकते हैं और क्रेडिट में भी हो सकते हैं। कैश ट्रांजेक्शन्स, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, अदर ट्रांजेक्शन्स, ओके। तो अदर में क्या आता है? इंटरनल एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स, व्यू पॉइंट, इंटरनल ट्रांजेक्शन, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, ओके। अभी इसको क्लासीफाई किया है, यहाँ पे क्लासीफाई का टेबल दिया हुआ है, बिजनेस ट्रांजेक्शन, ओके। तो यहाँ पे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। सो यहाँ पे दिया हुआ है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, ओके। तो उसमें क्या आता है? कैश भी आता है और क्रेडिट भी आता है। यानी आप क्या करोगे, जब गुड्स सोल्ड करोगे, तो गुड्स सोल्ड करोगे तो आपको कैश भी मिल सकता है और अदरवाइज कैश नहीं मिल सकता, ओके। दे आर कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, ओके। तो उसमें तीन फॉर्म है, कैश ट्रांजेक्शन्स, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स एंड अदर ट्रांजेक्शन्स, ओके, बराबर। तो पहली बात करेंगे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स की, और उसमें होगा आपका पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सो यहाँ पे देखो, पहले क्लासिफिकेशन समझ लो पहले, और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स एंड नॉन इकोनॉमिक, ओके। नॉन इकोनॉमिक में क्या होगा? कोई क्लासिफिकेशन है ही नहीं, ओके, सिर्फ एक ही है नॉन इकोनॉमिक। पर इकोनॉमिक में वापस दो है, कैश क्रेडिट और इंटरनल एक्सटर्नल, ओके। तो यहाँ पे इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल। बिजनेस में 90% तो एक्सटर्नल ही होता है, 5% में भी देयर इंटरनल, ओके। Otherwise, 95% is external transactions. Okay. So, पहले तो we'll discuss about the point of economic transaction. Okay. Now, what is called economic transaction? Only economic transactions of business are recorded in books of business. Okay. तो यहाँ पे आपको जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स है वही आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने हैं। Those business transactions, the value of which can be measured in money form, ओके। जो यानी ट्रांजेक्शन्स आप मनी में आपने सॉरी, जिसका जो बिल है, ओके, आपके पास जो बिल है व्हेन वी आर सोल्ड गुड्स, ओके, तो वहाँ पे बिल होगा। तो बिल में जो अमाउंट है, ओके, द अमाउंट मस्ट बी इन्वॉल्व, मनी मस्ट बी इन्वॉल्व, ओके। वही आपको ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो वो कैश में भी हो सकता है, ओके। And whether the exchange of money in cash is to be made immediately or in future is called economic transactions, okay। तो यहाँ पे जब भी आपको जब सोल्ड करोगे तो तुरंत आपको कैश मिलता है, वो तो आपको रिकॉर्ड करना ही है। बट किसी किसी केस में ऐसा भी होता है कि आपको कैश नहीं मिलेगा, आपको कैश नियर फ्यूचर में मिलेगा, ओके। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इट शुड बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, ओके। तो अभी आपको पैसा नहीं मिला है, नियर फ्यूचर में मिलने वाला है, तो वो भी आपको रिकॉर्ड करना है, ओके। तो दो बोथ आर कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, ओके। तो ट्रांजेक्शन्स एट प्रेजेंट कीपिंग द पर्पस एक्सचेंज ऑफ मनी इन फ्यूचर which create a relations of debtors and creditors are included in the economic transactions, okay। Now debtors क्या होता है? We already learn, okay। और creditors क्या होता है? We already learn, okay। Now Kandar, what is debtors? कंदर्प, वेदांत, क्या होता है डेटर्स? क्या होता है?
वेदांत, व्हाट इज कॉल्ड डेटर्स? ये अपना हो चुका है बेटा, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी अपनी हो चुकी है। रियल, डेटर्स यानी जिसको आपने, हाँ बोलो। यस यस, ओके। तो आपने गुड्स आप बेच चुके हो कि अब आपको पैसा मिला नहीं है। गुड्स आर सोल्ड बट टिल मनी इज नॉट रिसीव्ड, दैट ऑल पर्संस इज कॉल्ड डेटर्स। क्योंकि बिजनेस में आपको तुरंत पैसा मिलता नहीं है। कस्टमर का जो एग्रीमेंट होता है वो आपको क्या करने वाला है कि 90 डेज के अंदर ही पेमेंट करने वाला है। तुरंत आपको कैश, आपको अदरवाइज आपको चेक मिलने वाला नहीं है। ओके, तो आपको 90 डेज के अंदर ही आपको पेमेंट मिलेगा। तो दैट पर्सन इज कॉल्ड डेटर्स। और क्रेडिटर्स क्या होता है? हु इज कॉल्ड क्रेडिटर्स? हाँ, नो 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 नो, द सप्लायर इज कॉल्ड क्रेडिटर्स। ओके, द सप्लायर इज कॉल्ड क्रेडिटर्स, यानी जो आपको उधार माल बेचते हैं। ओके, आपने उनका पैसा नहीं दिया, दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर्स। ओके, दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर्स, बराबर। जिसको आपने उधार माल बेचा है, अभी तक आपको पैसा नहीं मिला, दे आर कॉल्ड क्रेडिटर्स। ओके, बराबर। इन शॉर्ट, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में क्या होगा कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी होगा। ओके, और कैश में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है। क्रेडिट में क्या हो सकता है कि आपको नियर फ्यूचर में पैसा मिलेगा, अभी आपको पैसा मिला नहीं है। ओके, आपको अभी पैसा मिला नहीं है, नियर फ्यूचर मिलने वाला है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। ओके, तो बोथ ट्रांजेक्शंस आर इंक्लूडेड इन बिजनेस, कैश और क्रेडिट। ओके, बराबर। तो आप गुड्स बेचोगे तो आपके पास दो ही ऑप्शन होंगे, कैश और क्रेडिट। ओके, बराबर। और ऐसा भी हो सकता है उसने हाफ पेमेंट कैश कर दिया, बाकी का आधा आधा बाकी रखा। तो दो ही ऑप्शन होंगे आपके पास, फर्स्ट वन इज कैश एंड सेकंड वन इज क्रेडिट। ओके, एंड बोथ आर बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड बोथ आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, सो यहाँ पे दो पॉइंट्स है, देयर आर टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। पहला, एक्सचेंज ऑफ कैश फॉर एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। ओके, यानी कैश के अगेंस्ट में आप गुड्स बेच सकते हो और सर्विसेज बेच सकते हो। ओके, कैश के अगेंस्ट में आप गुड्स बेच सकते हो और सर्विसेज बेच सकते हो, बराबर। कैश मिलेगा आपको और सामने आप गुड्स बेचोगे, अदरवाइज आप सर्विसेज बेचोगे। ओके, दैट इज पॉइंट नंबर वन। सेकेंड, क्रिएशन ऑफ रिलेशंस ऑफ डेटर्स क्रेडिटर्स फॉर एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब ये है कि आपने गुड्स बेचा है, आपको पैसा मिला नहीं है। ओके, आपने शायद गुड्स बेचा है, अदरवाइज सर्विसेज बेची है। ओके, दोनों में से एक बेचा है, क्योंकि दोनों का साथ आपका बिजनेस नहीं हो सकता। ओके, दोनों में से एक ही आपका बिजनेस हो सकता है। व्हेन वी आर सेलिंग गुड्स तो वहाँ पे सर्विसेज आप नहीं बेच सकते हो, और व्हेन वी आर सेलिंग सर्विसेज, एट दैट टाइम वी आर नॉट एबल टू सेल द गुड्स। ओके, एग्जाम्पल आप बात करो रेलवे की। ओके, तो रेलवे में आप जाते हो तो आपको क्या होता है, वी आर परचेजिंग सर्विसेज। ओके, आप अहमदाबाद टू बॉम्बे बाय ट्रेन जा रहे हो, वो क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ। ट्रांसपोर्टेशन इज इंक्लूडेड इन सर्विसेज। ओके, तो आप रेलवे वाले आपको गुड्स देने वाले नहीं है, रेलवे वाले आपको गुड्स देने वाले नहीं। ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, अहमदाबाद टू बॉम्बे किस लिए जा रहे हो, बिजनेस सर्विस के लिए, बिजनेस के लिए जा रहे हो। ओके, एंड दैट इज इंक्लूडेड इन ट्रांजेक्शन। ओके, आप अहमदाबाद टू बॉम्बे घूमने के लिए जा रहे हो, इट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, बट आप बिजनेस के काम के लिए जा रहे हो, कहाँ से, अहमदाबाद टू बॉम्बे, तो आप बिजनेस के काम के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। ओके, बट यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, गुड्स गुड्स बेच रहे हो आप। ओके, गुड्स बेच रहे हो तो दोनों में से एक होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। बट दोनों में क्या हुआ, आपको पैसा नहीं मिल रहा है। दोनों में से आप एक बेच रहे हो, दोनों में से दोनों को आपको पैसा नहीं मिल रहा है। ये तो क्या हुआ, रिलेशंस ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ओके, रिलेशंस ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ओके, जैसे मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई। ओके, तो मिस्टर एक्स है वो बेच रहा है वाई को,
ओके, और वाई क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है एक्स से। ओके, तो एक्स के लिए वाई एक्स के लिए वाई क्या हुआ, डेटर्स हुआ, और वाई के लिए एक्स क्या हुआ, क्रेडिटर्स हुआ। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिलेशंस ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, रिलेशंस ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ओके, પેલું એક રફ પેજ આપજો બેટા, સમજાવો રફ પેજ છે, ચાલશે લાઈન। नाउ सी हियर, यहाँ पे जो मिस्टर एक्स है, ओके, वो बेच रहा है, सोल्ड कर रहा है। ओके, क्या कर रहा है, सोल्ड कर रहा है। किसको सोल्ड कर रहा है, मिस्टर वाई को, बराबर है। मिस्टर वाई को उसने सोल्ड किया, कितने का गुड्स, 5000 का गुड्स उसने सोल्ड किया। मिस्टर एक्स सोल्ड कर रहा है मिस्टर वाई को, बराबर है। सो पर मिस्टर वाई क्या कर रहा है, बदले में पैसा नहीं दे रहा है। वो क्या कह रहा है कि मैं आफ्टर 2 मंथ्स आपका पैसा दे दूंगा। ओके, 2 महीने के बाद आपको आपका पैसा मिल जाएगा। उसने अभी चेक दे दिया है 2 महीने के बाद का। ओके, पर अभी उसने क्या, अभी उसने पैसा दिया नहीं है। ओके, तो मिस्टर एक्स जो है सोल्ड कर रहा है किसको, मिस्टर वाई को कर रहा है, कितने का गुड्स, 5000 का गुड्स। तो वाई के लिए क्या, एक्स क्या हुआ, क्रेडिटर्स हुआ। ओके, तो वाई के लिए एक्स क्या हुआ, क्रेडिटर्स हुआ, सप्लायर हुआ। ओके, और मिस्टर एक्स है सोल्ड कर रहा है किसको, वाई को कर रहा है। ओके, पर अभी तक उसको पैसा मिला नहीं है, तो एक्स के लिए वाई क्या हुआ, डेटर्स हुआ, क्योंकि उसने गुड्स बेचा है, पैसा मिला नहीं है। ओके, गुड्स बेचा है, उसको पैसा मिला नहीं है। ओके, तो ये क्या हुआ, मिस्टर एक्स जो है वाई के लिए क्या हुआ, मिस्टर एक्स है वाई के लिए क्या हुआ, डेटर्स हुआ, और वाई के लिए एक्स क्या हुआ, क्रेडिटर्स हुआ, बराबर है। सप्लायर है वो, गुड्स उसने बेचा, अभी तक पैसा दिया नहीं है। दैट्स द सेकंड पॉइंट। क्या है यहाँ पे, क्रिएशन ऑफ रिलेशन, क्रिएशन ऑफ रिलेशंस ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ओके, रिलेशन ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स यहाँ पे दिया है। ओके, पॉइंट नंबर 2। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या हुआ है कि आपने गुड्स बेचा है, आपको पैसा मिला नहीं है। पहले वाले में क्या, आपको पैसा मिल चुका है। ओके, तो ट्रांजेक्शन दो तरह के होते हैं, सिर्फ कैश और क्रेडिट ही होता है। ओके, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन सिर्फ दो तरह के होते हैं। हाँ बोलो, हाँ बोलो। ઓકે, હવે બીજામાં શું છે, આપણે આપણે જે ગુડ્સ છે ને આપણે ઉધાર વેચ્યું છે। ઓકે, આપણને પૈસા મળ્યા નથી। ઓકે, in second transactions we are sold the goods but the money is not received, that is called credit transaction, that is called credit transactions। तो यहाँ पे क्या होगा कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई हो, क्या है, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। 2 मिनट पेज पेज में समझाता हूँ आपको, देखो। मिस्टर एक्स है, ओके, उसने 5000 का गुड्स बेचा, किसको, वाई को बेचा, मिस्टर वाई को बेचा। ओके, बराबर। तो मिस्टर एक्स ने 5000 का गुड्स वाई को बेचा, तो एक्स के लिए वाई क्या हुआ, डेटर्स हुआ, बराबर। क्योंकि डेटर्स होता क्या है, जिसको गुड्स बेचा है पर अभी तक पैसा मिला नहीं है। ओके, दे आर कॉल्ड डेटर्स, बराबर है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को क्या हुआ, गुड्स बेचा। ओके, बराबर। प्रियल ने गंधर्व को गुड्स बेचा। ओके, प्रियल ने गंधर्व को गुड्स बेचा। ओके, बराबर। तो प्रियल के लिए गंधर्व क्या हुआ, डेटर्स हुआ, बराबर है। और यहाँ पे जो गंधर्व है उसने प्रियल से गुड्स लिया है, तो गंधर्व के लिए प्रियल क्या हुई, क्रेडिटर्स हो गई। ओके, तो इसके लिए मिस्टर वाई के लिए मिस्टर एक्स क्या होगा, क्रेडिटर्स होगा। तो वाई के लिए क्या है, एक्स सप्लायर है, सप्लायर इज कॉल्ड क्रेडिटर्स। ओके, ओके, तो पढ़ी प्रियल। ओके, सो यहाँ पे जो है मिस्टर वाई है, ओके, इज कॉल्ड कंदर्प। कंदर्प ने प्रियल से गुड्स लिया है। ओके, पर कंदर्प ने प्रियल को पैसा दिया नहीं है। ओके, बराबर है। तो मिस्टर वाई के लिए प्रियल क्या हुई, सप्लायर हुई, सप्लायर इज कॉल्ड क्रेडिटर्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी आप गुड्स परचेस करोगे, जब भी आप गुड्स परचेस करोगे, 2 मिनट, अंशल क्या हुआ, प्रॉब्लम है कुछ, हाँ, तेरा कुछ मैसेज आया मेरे को व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे। ओके, सो एवरीथिंग, ओके 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 ओके। सो यहाँ पे
दो पॉइंट्स होंगे। ओके, एक तो कैश और दूसरा क्रेडिट। ओके, इतना समझ लो, और ज्यादा कुछ डीप में नहीं है, सिंपल है। यहाँ पे आप कैश में बेच रहे हो, यहाँ पे आप कैश में नहीं बेच रहे हो, बस इतना ही फर्क है। पॉइंट नंबर वन में आप कैश में बेच रहे हो, पॉइंट नंबर टू में आप कैश में नहीं बेच रहे हो। बराबर आया समझ में आपको? ओके, इतना ही फर्क है कि ऊपर फर्स्ट वाले में आप कैश में बेच रहे हो, सेकंड वाले में आप कैश में नहीं बेच रहे हो। ओके, तो बिजनेस में दो तरह का होता है, दो तरह के ऑप्शंस होते हैं कि आप कैश बेचो अदरवाइज क्रेडिट में बेचो, दोनों में से एक ही होगा। ओके, बराबर। तो अभी इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, जब इम्पोर्टेंट आएगा आपको बताऊंगा कि ये इम्पोर्टेंट है, आपको करना ही होगा। ओके, आप यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको कि ट्रांजेक्शन दो तरह के होते हैं, पहला कैश में और दूसरा क्रेडिट में, बस और कुछ नहीं। ओके, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, 2 मिनट एक पेज ले लूँ मैं। अब चालू रखना, मैं एक पेज ले लेता हूँ, फुल स्क्रिप्ट लेता हूँ आप समझाने के लिए। अरे फुल स्क्रिप्ट आ जाओ। सी यार, यहाँ पे सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 टू मिस्टर वाई। ओके, मिस्टर एक्स यहाँ पे लिख लो, मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 टू मिस्टर वाई। ओके, बराबर। तो ये हुआ आपका मिस्टर एक्स, ये हुआ आपका मिस्टर वाई, बराबर। अभी यहाँ पे 5,000 का गुड्स मिस्टर एक्स ने बेचा किसको? मिस्टर वाई को। मिस्टर वाई ने पैसे दिए नहीं, दोनों बिजनेसमैन है। हम मैं हूँ 40 मिनट्स में ब्रेक दिए, पाँच स्टार्ट